नए साल पे कोरोना को लेकर सख्ती, किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं, कोई ढिलाई नहीं। सरकार ने जिन देशों के यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर अनिवार्य किया है उनमें चीन सबसे पहले, मुख्य तौर पर चाइना है। चाइना से कोई भी आएगा उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए, अगर वो नेगेटिव होगी तभी भारत में एंट्री मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। लेकिन देखिए, मुख्य तौर पर कोरोना का जो केंद्र है वो चाइना ही है, अब तक जो सामने आ रहा है। लगातार हालात चाइना में बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन अगर इन 6 देशों से कोई भी यात्री आता है तो उसे अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आनी होगी और वो नेगेटिव होनी चाहिए, तभी भारत में एंट्री मिलेगी, वरना भारत ने बिल्कुल नकेल कस ली है। सख्ती से नियम लागू होगा, एंट्री पर बैन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से मुद्दा भारत का लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और मुद्दा भारत का ही नहीं, मुद्दा पूरे विश्व का इस वक्त है कोरोना से जंग। और पहली जो बड़ी खबर इस वक्त ये जो ब्रेकिंग न्यूज है वो महाराष्ट्र से है, जिसके लिए सीधे चलते मेरे सहयोगी आशुतोष के पास। बिल्कुल शुक्रिया श्वेता। निश्चित तौर पर लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पूरे भारत में इस वक्त 1024 कोरोना पेशेंट्स की संख्या है। वहीं 27 लोग कोरोना की वजह से अब तक अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं, क्योंकि मौत हुई है और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। लेकिन सबसे खराब स्थिति कहीं है तो महाराष्ट्र में। जी, महाराष्ट्र में कोरोना के 12 नए केसेस सामने आ चुके हैं और पुणे में 5, मुंबई में 3 नए केस सामने आए हैं और संख्या 200 के पार जा चुकी है पूरे महाराष्ट्र की। नागपुर में 2, कोल्हापुर और नासिक में एक पेशेंट सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे के सिर्फ आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उस पर आप नजर डालिए। और टोटल 12 नए केसेस आ चुके हैं महाराष्ट्र में। तो हालत चिंताजनक है, गंभीर। कोरोना से लड़ने के लिए अगले 7 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, क्योंकि यही वो कदम है जो हम सब उठा सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। और कोरोना से सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र में है, जहां कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 186 है। लेकिन चिंताजनक यह भी है कि यहां विदेश से लौटे लोगों ने पैरासिटामोल से अपना बुखार दबाया और उसकी वजह से थर्मल स्कैनिंग में पहले बुखार नजर नहीं आया। कोरोना का खतरा भारत के लिए उसके ही कई नागरिक बढ़ा रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में जिन भारतीय नागरिकों को देश की सरकार के साथ आकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी थी, उन्होंने व्यवस्थाओं को धोखा देकर खुद की और उनके संपर्क में आने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। बावजूद इसके सामने आ रही है एक सनसनीखेज खबर। विदेश यात्रा से लौटने वालों की गंभीर लापरवाही दिखी है। अमेरिका, दुबई, लंदन, फ्रांस और जर्मनी से आए कई लोगों ने बुखार के लक्षणों को दबाने के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया और मुंबई एयरपोर्ट पर बुखार की जांच से बच निकले। पैरासीटामोल के इस्तेमाल से लोगों ने खुद को थर्मल स्कैनर से बचा लिया और एयरपोर्ट से बच निकले। सिर्फ यही नहीं, कई लोग अब भी होम क्वारंटाइन में होने के बावजूद घरों से निकलकर बाकी लोगों के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में ही हैं। ऐसे में लोगों का गैर जिम्मेदार रवैया कईयों के लिए खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र की बात हो गई, अब दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना संदिग्ध, जी हां, 6 डॉक्टर और 4 नर्सें शामिल हैं। सभी को क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है और इलाज के दौरान संक्रमण का खतरा। एक नर्स को तेज बुखार की शिकायत हुई, इसके बाद से यह कदम उठाया गया है, जहां 6 डॉक्टर्स और 4 नर्सेस को क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। यह बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए किस तरह से यह कोरोना वायरस संक्रमण इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। और दुनिया भर में अगर बात कर ले तो मौत के आंकड़े किस तरह से तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। लेकिन भारत में भी लगातार ये कोरोना पांव पसार रहा है। पेशेंट्स की संख्या 124, जबकि मरने वालों की तादाद 27 तक जा पहुंची है। एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं, उस पर आप नजर डालें। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे 6 डॉक्टर्स और 4 नर्सेस को कोरोना वायरस के खतरे के चलते क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव का इलाज करने के बाद एक नर्स को तेज बुखार की शिकायत थी। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने यह फैसला लिया कि सभी 10 मेडिकल स्टाफ को आइसोलेट किया जाए। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 23 नए मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना लगातार पूरे देश में अपने पांव पसार रहा है। कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स और नर्सेस पर सबसे ज्यादा खतरा है कोरोना फैलने का। हम अपने डॉक्टर्स को धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी जान को बचाने में लगे हैं। ऐसे नाजुक वक्त में सबसे जरूरी है संयम और एतबार रखें। हम कोरोना के खिलाफ ये सबसे बड़ी जंग जरूर जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।